सोचिए, अगर किसी आम से दिखने वाले जोड़े की आंखों में अचानक एक ऐसा सपना पलने लगे जो उन्हें सीधे अपराध की गहराइयों तक ले जाए, तो क्या होगा। यह कहानी है एक ऐसे एनआरआई जोड़े की जो कभी हर महीने की तनख्वाह गिनते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय कर लिया, अब छोटा जीना नहीं, अब बड़ा करना है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। लंदन की सर्द रातें थीं। हीथ्रो एयरपोर्ट के पास एक साधारण फ्लैट में रहते थे आरती धीर और उसका जवान पति कंवलजीत सिंह रायजादा। आरती 55 पार कर चुकी थी। वह एयरलाइन सेवा में काम करती थी। कंवलजीत गुजरात के छोटे से शहर केशोद से आया हुआ एमबीए ग्रेजुएट था। बड़े सपने उसके मन में हमेशा पलते थे। दोनों की जिंदगी आम थी, खर्च ज्यादा, कमाई कम। हर महीने का आखिरी हफ्ता मुश्किल से गुजरता, लेकिन एक रात टीवी पर चल रही एक फिल्म ने उनकी सोच बदल दी। फिल्म थी इंश्योरेंस फ्रॉड पर। उसी पल लालच ने उनकी किस्मत की दिशा तय कर दी। आरती ने कंवलजीत की ओर देखा और कहा, अगर हम किसी की जान के बदले अपनी जिंदगी बदल सकें तो। कंवलजीत मुस्कुराया और बोला, फिल्मों में सबका फायदा होता है, असली जिंदगी में क्यों नहीं। बस वहीं से जन्म लिया उनके पापी प्लान ने, इंश्योरेंस स्कैम। 2015 में उन्होंने इंडिया में एक मासूम 11 साल के लड़के को गोद लेने का फैसला किया। लड़के का नाम गोपाल था। वह गुजरात के मालिया गांव में अपनी बहन अल्पा और जीजा हरसुख के साथ रहता था। गरीब परिवार, छोटे खेत और मुश्किलों से भरा जीवन। आरती और कंवलजीत ने कहा कि वे गोपाल को लंदन ले जाएंगे, उसे बेहतर शिक्षा देंगे। परिवार की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। जुलाई 2015 में गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी हुई। सब कुछ वैध लग रहा था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। गोपाल वहीं इंडिया में रहा। बहाना बनाया गया, वीजा की देरी। लेकिन उसी बीच लंदन में बैठे आरती और कंवलजीत ने गोपाल के नाम पर 1,30,00,000 रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली। सालाना प्रीमियम था 13 लाख रुपये। पॉलिसी 10 साल की थी। शर्त साफ, अगर गोपाल मर जाए तो पूरा पैसा आरती को मिलेगा। अब बचा था कैसे मरवाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने किराएदार को चुना, नीतीश मुंद। वह 2014 से 2016 तक उनके घर में पेइंग गेस्ट रहा। साधारण लड़का, यूके में सेटल होना चाहता था। आरती और कंवलजीत ने उसे लालच दिया, अगर तू हमारा काम कर दे तो तुझे यूके वीजा, शादी और नया जीवन मिलेगा। नीतीश मान गया। इंडिया लौटने के बाद उसने राजकोट में अपने पिता के गैरेज से प्लान शुरू किया। उसने 2 हत्यारों को किराए पर रखा, राजपारी और लखन। उन्हें 5 लाख रुपये देने का वादा किया गया। 3 बार कोशिश विफल रही। पहली बार छोटीला के पास ट्रेन क्रॉसिंग ने रास्ता रोक दिया। दूसरी बार पुलिस ने हथियार जब्त कर लिए। तीसरी बार मौका ही नहीं मिला। लेकिन चौथी बार किस्मत ने साथ दिया, या कहें मौत ने। 8 फरवरी 2017 की रात, घड़ी में 11:30। नेशनल हाईवे 151 के पास, मानिकवाड़ा गांव के पास सन्नाटा पसरा था। कार धीरे धीरे चल रही थी। ड्राइव कर रहा था नीतीश। पीछे बैठे थे गोपाल और उसका चाचा हरसुख। अचानक नीतीश ने गाड़ी रोकी, कहा, उल्टी आ रही है। और तभी अंधेरे से 2 नकाबपोश बाइक सवार निकले, राजपारी और लखन। वे सीधे कार के पास आए, गोपाल को बाहर घसीटा और पेट में कई वार कर दिए। हरसुख ने बचाने की कोशिश की, उसे भी चाकू लग गया। सड़क पर खून बहने लगा। रात फिर से सन्नाटे में डूब गई। नीतीश ने ढोंग करते हुए हरसुख को केशोद के अस्पताल भेजा। एक ऑटो ड्राइवर ने गोपाल को उठाकर वहां पहुंचाया। दोनों को राजकोट शिफ्ट किया गया, लेकिन गोपाल 2017 के 11 फरवरी को चल बसा। हरसुख 17 फरवरी को दम तोड़ दिया। मरने से पहले हरसुख ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामला खुला। पुलिस ने तहसीलवार जांच शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। फरवरी से मई 2017 के बीच नीतीश, ओंकार त्रिवेदी, राजपारी, लखन और महेंद्र सिंह रायजादा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई लोग फिसल पड़े, साक्ष्य भी मिले। आरती ने 1 महीने पहले नीतीश को 25,000 रुपये सिम कार्ड के बहाने भेजे थे। इंटरपोल ने जून 2017 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। लंदन में बैठे आरती और कंवलजीत गिरफ्तार तो हुए,
लेकिन 2019 में ब्रिटिश कोर्ट ने एक्स्ट्रेडिशन अस्वीकार कर दिया। कहा गया, इंडिया में लाइफ विदाउट पैरोल मानवीय अधिकारों के खिलाफ हो सकता है। बीमा का पैसा नहीं मिला, हत्या का प्लान रूठ गया, लेकिन लालच जिंदा रहा। अब शुरू हुआ कहानी का दूसरा अध्याय, ड्रग्स का साम्राज्य। 2019 से 2021 के बीच उन्होंने अपनी वी फ्लाई फ्रेट सर्विसेज कंपनी के जरिए हीथ्रो से सिडनी तक 37 कंसाइनमेंट्स भेजे। इनमें से 22 असली थे, 15 में ड्रग्स छिपे हुए थे। धातु के टूल बॉक्स पर लिखा था मशीनरी पार्ट्स। मई 2021 में ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने सिडनी में 500 किलो से ज़्यादा कोकीन जब्त किया। शुद्धता बहुत अधिक थी। कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए आंकी गई। जांच की डोर सीधे लंदन तक पहुंची। नेशनल क्राइम एजेंसी ने छापेमारी की। वहां मिले सबूत हैरान करने वाले थे। स्टोरेज में लगभग 32 करोड़ रुपए के बराबर कैश, कई बैंक खातों में कुल लगभग 8 करोड़ रुपए, ईलिंग का फ्लैट जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़, एक लग्जरी लैंड रोवर जिसकी कीमत लगभग 65 लाख, साथ ही सोने की परत वाले सिल्वर बार्स और भारी ज्वेलरी। पैकेजिंग पर रायजादा के फिंगरप्रिंट्स मिले। एनसीए ने कहा कि एयर फ्रेट नॉलेज का उपयोग कर यह नेटवर्क करोड़ों का कारोबार कर रहा था। पैसे को वैध दिखाने के लिए उन्होंने कार वॉश बिजनेस को फ्रंट बनाया, बिल्कुल किसी ड्रामा जैसी परिस्थिति। जनवरी 2024 में साउथवॉक क्राउन कोर्ट लंदन में मुकदमा चला। 12 काउंट्स एक्सपोर्टेशन और 18 काउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के। सबूत इतने पुख्ता थे कि दोनों दोषी ठहराए गए। 30 जनवरी 2024 को उन्हें 33 साल की सजा हुई। दोनों को कड़ी जेल की जिंदगी मिली। इंडिया अब भी उनके खिलाफ जांच और एक्स्ट्रेडिशन की कोशिशें कर रहा है। फिलहाल वे ब्रिटिश जेल में सजा काट रहे हैं। गोपाल का परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में जी रहा है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, पैसे की भूख से। एक वक्त था जब यह जोड़ा महीने के अंत तक गुजारा नहीं कर पाता था, और एक वक्त आया जब उनके घर में करोड़ों रुपए, सोना, गाड़ियां और ड्रग्स का जाल था। पर अंत में उन्हें सिर्फ जेल की चारदीवारी और अपराध का इतिहास ही मिला। और जैसे किसी फिल्म की आखिरी लाइन हो, कंवलजीत ने कहा था, हम नॉर्मल जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। आरती मुस्कुराई। उन्होंने सच में अमीर बनने की कोशिश की, पर रास्ता चयन गलत था और अंजाम दर्दनाक। क्या वे सही थे या गलत, फैसला आप पर छोड़ता हूँ। पर एक बात तय है, पैसा चाहिए हर किसी को। कुछ लोग अपनी इंसानियत तक बेच देते हैं, फिर उसका हिसाब दुनिया के सामने आता है।